वैसे तो बरसात के पानी में गुड़हल का पौधा बहुत ही बढ़िया ग्रो करता है, कटिंग भी लग जाती है और गुड़हल के लिए अच्छा फेवरेबल टाइम होता है। लेकिन कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखेंगे तो गुड़हल को सड़ने और फंगस से बचा सकते हैं बरसातों में। साथ ही साथ अभी कुछ ज़रूरी काम करके पूरे साल इसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। गुड़हल के पौधे पर फ्लावरिंग का यही समय है, बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होती है, बल्कि सभी पौधों पर। देखिए मेरे मांडेविला पे दोबारा से फ्लावरिंग अब शुरू हो रही है, या जूही है या मधुकामनी है, सभी पौधों पर फ्लावरिंग का समय हो रहा है। अलामंडा बुश है, जूही का पौधा तो बहुत ही लंबा होता जा रहा है। गुड़हल के पौधे को यदि आप कटिंग से ग्रो करना चाहते हैं तो मैं अभी कटिंग आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने ग्रो किया है, लेकिन इसका डिटेल वीडियो प्रियाज बालकनी पे मैंने शेयर कर दिया है, कटिंग लगाने का डिटेल वीडियो, तो आप उस पर देख सकते हैं। देखिए ये मेरा बहुत ही पुराना पौधा है, तो इसको मैंने डीप कटिंग कर दिया था। यदि आपके पास कोई ऐसा पौधा है जो 4-5 साल पुराना है तो आप डीप कटिंग करके बहुत अच्छे से न्यू शेप दे सकते हैं और इसी बरसात में ग्रोथ हो जाएगी पौधे की, क्योंकि पुराने पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ होती है। तो देखिए मैंने जहाँ जहाँ से कट किया था 10-15 दिन पहले, और अब न्यू ग्रोथ आ रही है। अपने पुराने पौधे से कटिंग लेकर के मैंने यहाँ पर ग्रो किया है। बहुत ही आसान है गुड़हल की कटिंग लगाना। आप कोई भी एक पेंसिल साइज़ की, जैसी आप देख रहे हैं जितनी विड्थ जितनी चौड़ाई होनी चाहिए, ऐसी पेंसिल ले लीजिए। बिल्कुल न्यू कटिंग नहीं चाहिए, बहुत पुरानी नहीं चाहिए। और यदि वो बिल्कुल लंबा डंडी ना हो और उसमें से 2 निकला हो शूट, इस तरीके से जैसे मेरे इसमें निकला हुआ है, तो बहुत जल्दी मैंने देखा है कि ग्रोथ हो जाती है। देखिए मेरे गुड़हल को लगाए हुए 4 से 5 दिन हुए। इसका डिटेल वीडियो प्रियाज बालकनी पर है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और अब इसमें न्यू शूट्स आने लगी हैं। अब इस दौरान ये ध्यान रखना है कि इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए, कि अभी बरसातों में आंधी तूफान भी आने लगता है और आपकी कटिंग हिल जाती है, तो शूट्स निकलने के बाद भी, यानी न्यू शूट्स निकलने के बाद भी ये सूखने लगते हैं। ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा जब आप कटिंग लगाते हैं। अब जिन लोगों ने भी अब नई कटिंग लगाई है उनके लिए भी आज मैं खाद बता रही हूँ, जिनको दे देने से आप ग्रोथ बहुत ही अच्छी ले पाएंगे। और ये जो खाद है, वैसे तो गुड़हल स्पेशल वीडियो है, लेकिन ये जो खाद है ना, ये आप अपने सभी पोर्चुलका और पर्सलेन सभी फ्लावरिंग वाले प्लांट पर दे दीजिए। आप ग्रोथ हमेशा इससे बेहतर ले पाएंगे। और गुड़हल की कटिंग यदि आप ले रहे हैं तो एक दिन जो रूटिंग हार्मोन वाला मैंने वीडियो आपको बताया था, किसी भी प्रकार के रूटिंग हार्मोन में डालकर छोड़ना है। अब उतना डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ, लिंक दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। उससे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। मेरे गुड़हल को लगाए हुए 4 से 5 दिन हुए और ग्रोथ होने लगी है। अब आपको क्या करना है, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट ले लेना है और इसे पानी में डाल लेना है, 1 लीटर पानी में, और जो न्यू कटिंग आपने लगाई है उस पर स्प्रे कर दीजिए। या जिन लोगों की ये शिकायत है कि बिल्कुल पत्तियां पीली पीली हो रही हैं, पत्तियां गिर रही हैं, या फिर प्लांट से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम है, जैसे लश ग्रीन नहीं है। देखिए मेरे पौधे की बहुत ही लश ग्रीन लीफ निकल कर के आई है। तो ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है, जिसे एप्सम सॉल्ट कहते हैं, इसको ख़रीदने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। इससे आप अपने पौधे की ग्रोथ भी अच्छी ले पाएंगे और न्यू कटिंग 80 to 90% केसेस में मैंने देखा है सूखती नहीं है और न्यू लीफ जल्दी निकल करके आ जाती है। तो इसका इस्तेमाल बरसातों में हो सकता है, पूरे साल हो सकता है, सर्दी में भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इससे फूलों का जो साइज़ है वो तो बड़ा बड़ा आता ही है, साथ ही साथ पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो ये रिपीट कब करना है, मान लीजिए आज आपने दे दिया, इसके 15 दिनों बाद रिपीट करेंगे, क्योंकि ये बरसात है तो बरसातों में पानी जो है लगातार आपके पौधे में जा रहा है। और हाँ, जितने भी फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं, आप लोगों की सबसे ज़्यादा क्वेरी है कि बरसात में कौन सा खाद दें। बरसात में भी खाद देना है, तभी आप फ्लावरिंग ले पाएंगे। अब गुड़हल के लिए ये जो खाद है, ये अभी से लेकर के अक्टूबर तक आप 15-15 दिनों पर देंगे। और ये है मस्टर्ड केक, जिसे सरसों की खली कहते हैं। इसका 1 चम्मच पाउडर या तो पानी में घोल कर दीजिए, या आपके यहाँ लगातार बारिश हो रही है और सॉइल सूख नहीं रही है तो आप सॉइल पर ड्राई फॉर्म में छिड़क के दे दीजिए। अब चूँकि बरसात है तो मैं इस तरीके से इसे पाउडर फॉर्म में करके 1 चम्मच दे दूंगी। ये आप बरसात के अलावा किसी और सीज़न में यदि यूज़ कर रहे हैं मस्टर्ड केक को, तो आप लिक्विड बना करके भी दे सकते हैं। लिक्विड बनाने का जो तरीका है वो मैं बता देती हूँ। 1 गमले पर 1 चम्मच का हिसाब आप 15-15 दिनों पर यदि गुड़हल को देते हैं तो आप हमेशा बेहतर रिजल्ट लेंगे। एक तो ये ऑर्गेनिक है, दूसरा इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये सरसों की खली जो है बहुत आसानी से आपको किसी भी नर्सरी
नर्सरी पर मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल सकता है, या जो लोग गांव में रहते हैं जहां तेल, सरसों से तेल निकाला जाता है और उसके बाद जो रेजिड्यू बच जाता है, ये वही चीज़ है। इसको हमेशा केक के फॉर्म में ही खरीदिए। केक के फॉर्म में खरीदने से कभी भी नकली नहीं मिलेगा आपको, और इसे घर में इस तरीके से तैयार कर लीजिए। बहुत आसानी से टूट जाता है, पानी में गल भी जाता है बहुत आसानी से। ये जो मस्टर्ड केक है, इसमें फॉस्फोरस और कैल्शियम, पोटेशियम इतनी मात्रा में होती है कि आपके गुड़हल के पौधे को फूलों से भरने के लिए, एक ही पौधे पर बहुत सारे गुच्छों में फूल लेने के लिए, ये एक ऐसा खाद है जो आपको हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए। और यदि आप गार्डनिंग करते हैं तो ये खाद खरीद के रख सकते हैं। 30 से 40 रुपीज़ केजी आपको नर्सरी पर मिल जाएगा। और इसका इस्तेमाल कब कब करना है? अभी से, जैसे आज इस्तेमाल किया तो 15 डेज़ के बाद, लेकिन जो न्यू कटिंग लगाई है उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जो पौधे कलियां बनाना शुरू कर चुके हैं या कलियां बनने लगी हैं, उन पौधों को दे सकते हो, और इससे स्प्रे नहीं किया जाता है कभी भी। तो न्यू पौध को, यानी न्यू कटिंग को नहीं देना है, आप सिर्फ फूल लेने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। कटिंग के लिए एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब एक चीज़ और मैं बता रही हूँ कि मान लीजिए 15 दिनों के गैप पर बीच में कौन सा खाद है जो आप देते रहेंगे, वो है बनाना पील का फर्टिलाइज़र। ये आप क्या करेंगे? केले तो देखिए सभी के घरों में आते हैं, बस छिलके को ऐसे पानी में डालिए और इसी के पानी को यूज़ करते रहिए। जब आपको लगता है बारिश हो रही है तो मत यूज़ कीजिए। यदि ड्राई फॉर्म में बनाकर रख सकते हैं तो ज़रूर आप इसे सुखा करके और पाउडर बना करके रखिए और एक एक चम्मच डालते जाइए। अदरवाइज़ बहुत आसान है। इस तरह मैं तो ऐसे ही इस्तेमाल करती हूँ। देखिए जैसे परसों के बाद से बारिश नहीं हुई है तो आज पानी देने की ज़रूरत थी तो इसी पानी को दे दिया। इससे गुड़हल पर इतना बढ़िया रिज़ल्ट मैंने देखा है इतने सालों के अपने गार्डनिंग में कि गुड़हल के फूल तो अच्छे आते ही हैं, साथ ही आपके पौधे की जो लास्टिंग है ना, जो लाइफ है, वो बहुत लंबी हो जाती है। तो इसलिए ये देसी हाइब्रिड सभी को दे सकते हैं। और जिन लोगों को ये लगेगा कि ये देने से कहीं फंगस वगैरह ना लगने लगे, तो कभी भी गुड़हल में केले के खाद को देने से फंगस नहीं लगता है। यदि फिर भी आपको लग रहा है तो नीम की खली या नीम की पत्तियों को आप बॉयल करके उसके पानी से भी बरसातों में यदि स्प्रे करते हैं अपने पौधे पर तो रिज़ल्ट आपको बेहतर देखने के लिए मिलेगा। वैसे जिनको मिलीबग्स की शिकायत है उसके लिए बहुत सारे वीडियोस चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, घरेलू उपाय बताया है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी और गुड़हल पर ज़्यादा फ्लावर लेने में ये हेल्पफुल होगा। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।